हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस एस अकेडमी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के बारे में इंफॉर्मेशन में आपको पास पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर्स जिसके बारे में हम आप सभी जानेंगे। यह पेपर RSMSSB द्वारा संचालित और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया था और ये 21/12/2019 को कराया गया था। इस पेपर को जूनियर इंस्ट्रक्टर पद के हेतु वैकेंसी निकाली गई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर कराया गया था। इस पेपर की जो भी आंसर की वो ऑथेंटिक हैं और ऑफिशियल आंसर की से ली गई हुई हैं। इस पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 3 घंटे का पेपर है। इस पेपर को देने की जो योग्यता है वो आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक है तथा साथ में जो जो स्टूडेंट ने सीटीआई कर रखा है उनको 30% का वेटेज दिया गया हुआ है। इस नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेपर। हमारा पेपर जो है यस स्टार्ट है हमारा पेपर्स। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अब प्रतिरोध की बीमा क्या होती है। तो प्रतिरोध की बीमा जो हमारी होती है वो है हमारी डी ऑप्शन। प्रतिरोध की बीमा हमारा जो है वो आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन। इसका है M-1 L² T-Q A-2। सेकेंड जो है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का भाग नहीं है। इसका आंसर है हमारा ए मॉम या बैक्स जिसे हम बोल सकते हैं। थर्ड जो है क्वेश्चन हमारा है निम्न में से इंसुलेटेड केबल कौन सी है। इसका आंसर है डी पीवीसी आच्छादित केबल या पीवीसी कोटेड केबल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में व्यक्त की जाती है और इसका आंसर है सी केवीए। इसका आंसर है केवीए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा अन्योन प्रेरक पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाई। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानि का मान होता है। तो जो इसका आंसर है सी I²R। ठीक है। नेक्स्ट जो है डिजिटल मल्टीमीटर का आउटपुट जो होता है वो क्या होता है। तो सेवेंथ का आंसर जो है आपका सी विद्युतीय। क्वेश्चन नंबर 8, एक वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो इसका आंसर है रो अपॉन वी। ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल स्टोरेज आइसोलेस्कोप में चैनल जोड़ किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हमारे पास है बी है रेफरेंस कर्सर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है अर्ध तरंग दस्तकारी की अधिकतम क्षमता होती है 10 का ए 14.6%। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ब्रज दस्तकारी, इसका एक विकल्प है। 11th का ए जो है इसका आंसर रहेगा पूर्ण तरंग दस्तकारी। पूर्ण तरंग दस्तकारी नेक्स्ट है। यस क्वेश्चन नंबर 12, एक ब्रज दस्तकारी में कितने डायोड काम करते हैं। तो उसका आंसर है सी 4th। और उसके बाद IC7805 रेगुलेटिंग का आउटपुट होता है 13 का डी आंसर है +5 वोल्ट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, 3 टर्मिनल IC नियामक में ड्रॉप आउट वोल्टेज क्या होती है।
तो 14 का जो दिया हुआ है आंसर ए दिया हुआ है, बी इनपुट B0 + 2V एंड 15 अधिकतम निर्गत धारा प्राप्त करने के लिए आईसी विनियम फिल इन द ब्लैंक्स के साथ प्रदान किया जाता है। तो 15 का बी जो है ऊष्मा सिंक। उसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिया हुआ है, एक परिचालन एक 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 परिचालन प्रवर्धक कैलेंपर परिपथ भी कहा जाता है। 16 का जो है बी ऑप्शंस दिया हुआ है, डीसी इंसेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 एक परिपथ को किसी तरंग का धनात्मक अथवा ऋणात्मक हिस्सा हटाता है क्या कहलाता है? ये जो है बी ऑप्शन है इसका, क्लिपर। उसके बाद जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 एक मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेट की समय अवधि जो होती है वो है T = 1.1 RC। आंसर जो है बी ऑप्शन जो है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 8 पिन की टाइमर IC 555 में कौन सी पिन निर्गत संकेत लिया जाता है? इसका आंसर जो होगा आपका 19 का बी 3। एंड उसके बाद SMPS उपयोग किया जाता है। SMPS उपयोग किया जाता है 20 का आंसर जो है बी है, नियंत्रित दृष्ट धारा विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट जो है SMPS सिद्धांत पर आधारित होता है। तो SMPS जो होता है जो किस पे होता है? चॉपर पे। किस पे आधारित होता है? हमारे चॉपर पे। नेक्स्ट जो है एंड गेट जो दिया, एंड गेट जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? 22 का हमारे पास जो आंसर है बी, एक श्रृंखला स्वचालित परपथ के बराबर होता है। बी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है निम्न में से कौन सा कपल्ड प्रवर्धक का प्रकार नहीं है? प्रवर्धक का प्रकार नहीं है, कौन नहीं है इसमें से? तो 1 मिनट। यस, तो 23 का डी है, LR कपल्ड प्रवर्तक। ठीक है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श संक्रियात्मक प्रवर्तक का गुण नहीं है? तो आदर्श प्रवर्तक का गुण नहीं है 24 का ए जो है शून्य निवेश प्रतिबाधा। उसके बाद जो है आता है आपके पास 25 का स्लीप दर की इकाई क्या है? स्लीप दर की जो इकाई जो है वो है बी, वोल्ट पर म्यू सेकेंड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंचते हैं। IGBT का पूरा नाम क्या है? तो IGBT का पूरा नाम क्या है? IGBT का पूरा नाम जो है वो है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बी ऑप्शन ऊपर वाला भी देखा, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट जो है 26, सॉरी 28 28 सही कथन चुने। सही कथन चुने में इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें 28 का वी ऑप्शन है, मासफेट एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, या मासफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बी ऑप्शंस आप देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 मॉड्यूलेशन में क्या होता है? तो मॉड्यूलेशंस में जो क्या होता है 29 मॉड्यूलेशन क्या है? ट्रांसमीटर है। ए ऑप्शन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सा आयाम मॉड्यूलेशन एक प्रकार का नहीं है? तो इसमें अब हम देखेंगे जो हमारे पास 30 है, 30 का CPSK। ठीक है। उसके बाद जो आता है हम हमारे पास 31 द अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन FM डिपेंड्स ऑन, या फिर FM की आवृत्ति विचलन किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति किस पर करती है? मॉड्यूलेशन सिग्नल के आयाम पर। ऑप्शन फर्स्ट ए, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलिंग सिग्नल। नेक्स्ट देखिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 पे हमको कोई क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको।
एक सैंपलिंग आवृत्ति fs है, तब सैंपल सिग्नल में से आवृत्ति fm का विकृत सिग्नल किस अवस्था में प्राप्त होगा? तो इसका आंसर जो है हमारे पास डी ऑप्शंस है, फ्रिक्वेंसी 2 FM। उसके बाद देखिए ए मल्टीप्लेक्सर के रूप में जाना जाता है 33 का C, डाटा सिलेक्टर्स। एंड उसके बाद 8 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्स के लिए कितनी चयनित लाइनों की आवश्यकता होगी? तो 34 का डी ऑप्शन है 3। उसके देखिए 35, एक अर्धचालक डिवाइस है जो प्रकाश को उत्सर्जित अथवा उपभोग करती हैं, क्या कहलाती हैं? 35 का C। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है आपका 36, प्रकाशीय तंतु संचार किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? 36 का B, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट 37, निम्न में से किस ट्रांसमिशन मीडिया में एक नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन गति होती है? तो इसका जो है 37 का D, 37 का D। ठीक है, नेक्स्ट 38, में संचरण एंटीना की मूल आवश्यकताएं हैं। संचरण एंटीना की मूल आवश्यकताएं हैं, इसका है ये चारों ही इसकी आवश्यकताएं रहेंगी, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव या सभी। दूसरा श्रव्य आवृत्तियों की आवृत्ति पराश होती है 39 का बी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, उसके बाद 40, बाई विच नेम इज एन आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन ऑल्सो नॉन एज। 40 का बी ऑप्शन है स्काई वेव प्रोपोगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 41, 8051 की डेटा बस की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास 41 का बी, 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट जो है 42, वेब फाइल एक्सटेंशन जो किसी निर्देश को निष्पादित करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में लोड की जाती है, इसका आंसर होगा 42 का टी, डॉट हैक्स। नेक्स्ट 43 एंड 44 जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितनी पिंस होती हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास 43 का डी, 40 पिंस होती हैं। एंड उसके बाद जो है 8051 का रजिस्टर बैंक किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? 44 का सी, PSW। नेक्स्ट 44 के बाद 45 देखिए यहाँ पर सोलर सेल परिवर्तित करता है। सोलर सेल क्या परिवर्तित करता है? तो हमारे पास जो है इसका ऑप्शन है वी, सौर विकिरण से विद्युत ऊर्जा में। और उसके बाद 46 का सोलर सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 46 का जो है हमारे पास सी ऑप्शन है, फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद द सिंबल ऑफ एलईडी का सिंबल क्या होता है? एलईडी का प्रतीक क्या होता है? 47 का ए। ठीक है, नेक्स्ट जो है 48 एलईडी इमिट लाइट ओनली व्हेन इट इज। एलईडी केवल तभी प्रकाश उत्सर्जित करता है यह जब कि यह जो होता है इसका ऑप्शन है अग्र बायसित या फॉरवर्ड बायसित। ठीक है, बी ऑप्शंस। 49 का एक एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग इस पर निर्भर करता है। 49 का डी, अर्धचालक सामग्री के प्रकार पर। ठीक है ना, उसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। यस, रंगीन टीवी प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग जैसे आप सभी जानते होंगे, तो इसमें क्या था? लाल, हरा, नीला। ए ऑप्शंस। 51, इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले हाउ मैनी एलईडी आर यूज्ड? तो हाउ मैनी एलईडी यूज जो है 51 का बी जो है 7। उसके बाद एलसीडी टीवी में निम्न में से कौन सा लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 52 का डी है, जो 52 का जो डी है फ्लोरेसेंट लैंप, डी ऑप्शंस। एंड उसके बाद पहुंचते हैं 53,
53 जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएम का पूरा नाम जो है सी है, मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम, मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम, जो सी ऑप्शन है। उसके बाद जो आता है 54 है, जीएसएम में किस प्रकार की सेल आकृति सामान्यतः काम में ली जाती है? तो इसका आंसर होगा 54 का बी, षटभुजाकार या हेक्सागोनल। बी ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है 55, 55 में निम्न में से कौन सा परिपथ अनुकृति सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, तो 55 का ए होगा पीसीएम। ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास है, सबसे छोटा परिवर्तन को सबसे छोटा परिवर्तन जो एक सेंसर पता लगा सकता है उसे कहते हैं। 56 का जो है ए है रेजोल्यूशंस। ठीक है। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनालॉग सेंसर? 57 का जो आंसर है वो क्या होगा आपके पास? निम्नलिखित में से कौन सा एक एनालॉग सेंसर नहीं है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है ना। विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श ट्रांसल्यूशनर की विशेषता नहीं है? 58 का बी, निम्न रेखा का था, या फिर लो लीनियरिटी 58 के। ठीक है। नेक्स्ट जो है 59, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ट्रांसल्यूशनर का प्रतिनिधित्व का करता है? तो इसका 59 का जो है हमारे पास जो है डी ऑप्शन है, थर्मोकपल। थर्मोकपल 60, निम्न में से कौन सा जो है निम्न में से कौन सा सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज की हानि नहीं है? ठीक है ना। तो 60 का जो हमारे पास ए है, अधिक गेज फैक्टर। अधिक गेज फैक्टर जो है हमारे पास जो है ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट 61, द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट ए गेट इज टू। तो इसका आंसर जो होगा 61 का सी, 61 का सी, एक निवेश संकेत का पलटना। उसके बाद निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक गेट है? सार्वभौमिक जो गेट जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? नंद, NAND। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है 63, अकॉर्डिंग टू और गेट ट्रुथ टेबल A प्लस A इज इक्विवेलेंट टू। इसका आंसर होगा 63 का ए, 63 का ए। उसके बाद जो आता है 64, दो इनपुट ए एवं बी के लिए एक्स और गेट का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा? 64 का बी होगा, ए बी और प्लस ए बी। ठीक है ना। एंड उसके बाद 65 का निम्न में से कौन सा अनुक्रमिक परिपथ नहीं है? अनुक्रमिक परिपथ नहीं है 64 का बी, काउंटर। ठीक है। नेक्स्ट जो है 65 तो हो चुका है। नेक्स्ट जो है 66, एक फ्लिप फ्लॉप संग्रह कर सकता है, एक फ्लिप फ्लॉप संग्रह कर सकता है। 66 का 66 का जो है हमारे पास ऑप्शन ए, डाटा का एक बिट, डाटा का एक बिट। नेक्स्ट जो है 67 जो है SR फ्लिप फ्लॉप निम्नलिखित प्रविष्ट का स्वीकार नहीं करता है। 67 का डी, दोनों निवेशों पर एक। नेक्स्ट जो है समानांतर योजक होते हैं, समानांतर योजक होते हैं, ए ऑप्शन है। 69, एक संयोजन परपथ वह होता है जिसमें निर्गम निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है ए, उस समय के निवेश संयोजन पर, ए ऑप्शन से। नेक्स्ट जो है 70, ए डिकोडर जिसकी 4 इनपुट हैं उसकी अधिकतम संभव आउटपुट कितनी होगी? इसका ऑप्शन है ए 71, डिजिटल लॉजिक एक काउंटर एक उपकरण है। इसका ऑप्शन है
71 का V। नेक्स्ट 72 अनस्क्रोनिस रिकॉर्ड काउंटर। काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप काम में लिए जाते हैं? 72 का C। 73 का दिए गए चित्र में यदि सारी इनपुट एक साथ दी जाए तथा आउटपुट एक एक बिट करके ली जाए तो यह शिफ्ट रजिस्टर से किस तरह प्रचलन को बताता है? इसका आंसर होगा 73 का C। 74 वह शिफ्ट रजिस्टर जिसके आखिरी फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से जुड़ी होती है, क्या कहलाता है? 74 का A। 75 अर्धचालकों में कौन सा बॉन्ड होता है? 75 का B। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पर ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा मान है। 76 का B। 77 द ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में हो तो इससे तात्पर्य है। 77 का C। 78 एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा तथा बीटा में क्या संबंध होता है? 78 का A। 79 एक प्रवर्धक या एम्पलीफायर में 100 वोल्ट पर वोल्ट का वोल्टेज लाभ था 1000 एम्पियर पर एम्पियर की धारा लाभ हो तो शक्ति लाभ का डेसिबल में मान होता है C 50 डेसिबल। 79 में कंप्लीट हो चुका। 79 80 NCVT was set up by the government of India। 80 का A। उसके बाद द फुल फॉर्म ऑफ NCVT इज द 81 A ऑप्शन। 82 विच हैमर इज मेड ऑफ वुड ऑफ। 82 का A। 83 निम्न में से कौन सा औजार किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर के व्यास मापने के काम में आता है? 83 का V। 84 1 PF इज इक्विवेलेंट इज D। 85 एक प्रतिरोध के द्वारा धारा को आधा किया जाता था तो इसके द्वारा विकसित की गई बाट क्षमता है। 85 का C। नेक्स्ट जो है द यूनिट्स ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर C हेनरी एंड फेराडे। एंड नेक्स्ट जो है 1 किलो ओम प्लस माइनस 5% मान में प्रतिरोध को कलर कोड क्या होगा? आंसर 87 का A। 88 का इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 88 का C। नेक्स्ट जो है एक सोल्डरिंग आयरन का बिट जो होता है 89 का D। 90 एक सोल्डरिंग विच फ्लक्स इज जनरली यूज्ड फॉर सिल्वर। इसका 90 का D। जिंक क्लोराइड। उसके बाद जो है सरफेस माउंट प्रतिरोध का आकार क्या होता है? 91 का D। SMD का पूरा नाम जो है 92 का A। 93 सोल्डरिंग की प्रक्रिया के लिए ताप की आपूर्ति जो होती है
वो होती है इनमें से कोई भी नहीं होता है। इसका मतलब हुआ डी। नेक्स्ट 94, सोल्डरिंग में फ्लक्स का उपयोग करने का उद्देश्य है। 94 का सी, ऑक्साइड बनने से बचाना। नेक्स्ट 95, 95 नीचे दिए गए पैकेजों में से कौन सा लघु रूपरेखा पैकेज की श्रेणी में संबंधित नहीं है। 95 का डी। 96, विच इज थिकनेस ऑफ बेस मटेरियल इज इन फ्लेक्सिबल पीसीबी। तो इसका आंसर होगा 96 का ए। द पीसीबी के अवयव निम्न में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। 97 का ए। 98 जो है एक रिले है, एक रिले है। 98 का सी। 99, निम्न में से कौन सा डबल पोल से सिग्नल थ्रो स्विच प्रदर्शित करता है। 99 का सी। 100 का, यदि एसी सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। इसका आंसर है ए। अब यहाँ से आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद जो आते हैं 100 वन से जो है आपके जीके वाले को क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जो जीके है वो राजस्थान की जीके है। इसी तरह से आपके किसी और स्टेट में अगर कोई एग्जाम नहीं होता तो वहाँ से उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास से। राजस्थान की परवन सिंचाई योजना में से निम्न में से किस जिले को लाभ होता है। 101 का ए। 102 का, अगर कौन से वन्य जीव अभयारण्य से संकटापन उड़न गिलहरियां में मिलती हैं। 102 का बी। नेक्स्ट जो है 103 का है। यहाँ पे युग्म बताए गए हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें से हमें बताना कौन सा युग्म से सही नहीं है। 103 का सी। 104 का जो है राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, उसका आंसर है धौलपुर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है 104 के बाद 105, जल्दी से करते हैं हम लोग। अब जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है 105 का ए, कोठारी। डेगाना खाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 106 का डी। 107 का चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 107 का बी। 108 का राजस्थान में भीम सागर सिंचाई योजना कहाँ स्थित है। 108 का डी। 109 का जैसलमेर जिले में मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। 109 का बी। 1 मिनट। 109 का 109 का बी। 110 का मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया है। 110 का बी। नेक्स्ट 111, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। 111 का बी। 112, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। 112 का सी। 113, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है। 113 का सी। 114, यहाँ पर भी युग्म आपको बताना है, इनमें से सही उत्तर चुनिए। 114 का ए।
114 का ए। नेक्स्ट 115 देखते हैं हम जल्दी से। राजस्थान में किस किस दिशा में वर्षा कम होती है? इसमें है आपका डी ऑप्शन, दक्षिण, डी ऑप्शंस। नेक्स्ट जो है 116, अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां चयन कीजिए। 116 का ए। 117 का जो है, यहाँ पर भी सूची आपको मिलानी है, इसमें से सही बताना है। इसमें इसमें 117 का बी ऑप्शन है। 17 का बी, 17 का बी ऑप्शन से। नेक्स्ट जो है 118, 118 जो है उसका हमारे पास ए है। 118 का ए। 119 का जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? 119 का सी। 120 का हम देख रहे हैं जल्दी से। राजस्थान निर्माण तृतीय संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? 120 का जो है हमारे पास ए। 121 का, 121 का ए। 122 का जो है विख्यात महिला समाज सुधारक छगन बहन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 122 का ए। 123 का, 123 का हमारे पास जो है, 123 का हमारे पास ए। 124 का 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सी ऑप्शन है, रामनारायण चौधरी। इसका लास्ट में देखिएगा। 125 के बाद जो है हमारे पास 126 का कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता को कौन था? जयदयाल मेहरबान। 126 का बी। 127 का, 127 का विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? बी ऑप्शन, किसान आंदोलन। 128 जो है, 128, 128 जो है 128 का जो हमारे पास बी ऑप्शन, काली मिट्टी। उसके बाद जो 129 का जो है, 129 का बी। 129 का, सॉरी, 1 मिनट, 129 का ए। 130 जो है हमारे पास, उसका आंसर जो हमारे पास 130 का सी। 131 का जो है, 130 का सी। 131 का हम हमारे पास ए ऑप्शन है। 132 का जो हमारे पास जो है सी ऑप्शन है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं, अगर नेक्स्ट जो है 133, 133 का हमारे पास ए है, खारी एवं लवणीय मृदा। उसके बाद 134 का ए। 135 का जो है हमारे पास बी। उसके बाद 136 जो है हमारे पास, 136 का बी। और 137 का हमारे पास, इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ था, इसकी वजह से आयोग ने इसको डिलीट कर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कई आंसर निकल के आ रहे थे। 138, 138 का बी। 139 का वी। 140 का बी। 140 का बी। 141 का सी। 142 का जो है हमारे पास बी। 143 का जो हमारे पास जो है सी ऑप्शंस।
श्री कृष्ण लीला। एंड 144 का जो हमारे पास आंसर है डी, जम्बो। 144 किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? 45 का डी। 146 जो है, 146 का आंसर जो है सी, राव जोधा। 147 का है डी ऑप्शंस, बीकानेर के राय सिंह। और 148 का जो है अजमेर के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 148 का सी। और 149 का जुते हुए खाद के किस सभ्यता, कालीबंगा होगा इसका आंसर। 149 का सी। 150 का ए, 150 का ए, बिजौलिया से शिलालेख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और इसके साथ साथ आपको अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हम इसके, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो भी आप हमारे पे इसका कमेंट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। हम इसके बाद आपके पास एक सिलेबस आपको हम देंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में हमारा आपका सिलेबस बनेगा, तो हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से ITI वाले बच्चे और डिप्लोमा वाले बच्चे और बीटेक वाले बच्चे किस किस के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।